हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर पेज। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक हैं। सो डीप ब्रीथ मैं इसलिए ले रही हूँ कि आज 2 और 3 आवर्स पहले कुछ और नई अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग बॉर्डर ओपनिंग एंड जो किड्स हैं उनके बारे में और जो क्वारंटीन है उसके बारे में और 3-4 अपडेट के बारे में मैं अभी आप सबसे बात करनी आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़रें रहती हैं जो मुझसे क्वेश्चन भी पुट करते हैं और कमेंट में पूछते भी हैं कुछ लोग कि बॉर्डर कब ओपन होने हैं, नए वीज़े कब ओपन होने हैं। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट जो पहले वाली बॉर्डर से रिलेटेड वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ओमिक्रॉन अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि बॉर्डर ओपन हो, नहीं तो प्लान चेंज भी हो सकता है। सो आज हमारे जो हेल्थ जो कोविड की अपडेट देने आते हैं हमारे मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने जो अनाउंस किया है फर्स्ट नंबर तो ये है कि जो बॉर्डर 17 जनवरी से ओपन होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया, तो वो अभी जो कि 7 डेज़ का चल रहा था क्वारंटीन, तो जो वो बढ़ा के 7 डेज से 10 डेज में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट तो ये उन्होंने आज चेंज किया है। सेकंड ये चेंज हुआ है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन होने वाले थे 17 जनवरी से, वो अभी एंड ऑफ फेब में ओपन होंगे। अगर ये इसमें भी मैं अगर लगा रही हूँ, अगर जो ओमिक्रॉन यहाँ पे हैवी नहीं हुआ तो, नहीं तो अगर वो हैवी हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो इससे भी और डिले हो सकते हैं। फ़िलहाल जो अभी फ़्लाइट्स जो थी वो कैंसल हो गई हैं और 120 फ़्लाइट जो हैं एयर न्यूजीलैंड की कैंसल हुई हैं इस जो आज अनाउंसमेंट हुई है इसके चक्कर में। और पता नहीं कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे जो आना चाह रहे थे कंट्री में, तो अभी नहीं आ पाएंगे। सो ये आज हमारे यहाँ पे अभी से 3 घंटे पहले जो अनाउंस किया गया है, तो उसके बारे में मैं आप सबसे ये बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारे इंडिया में या और किसी भी कंट्री में बैठे हैं और वापस आने के लिए टिकट वगैरह भी उन्होंने शायद बुक करवा दी होगी। सो दूसरी अपडेट थर्ड वाली ये है, जैसे मैंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया से या कोई भी आ रहे थे तो 7 डेज़ का हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि क्वारंटाइन टाइम 7 डेज़ रहेगा, उसके बाद वो घर पे जा सकता है। तो 3 डेज़ वो अपने घर पे मतलब स्टे करे। तो अभी क्या है वो 10 डेज़ जो है उन्होंने कर दिए, 7 जगह की 10 डेज़ कर दिए हैं क्वारंटीन के। सेकेंडली जो बॉर्डर ओपन होने वाले थे 17 ऑफ जनवरी को इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वो अभी कर दिए हैं डिले करके फेब एंड तक जा पहुंची है बात। और एक और जो बच्चों वाली वैक्सीनेशन है जो 5 ईयर से लेके 11 ईयर तक के बच्चों की एज वाली है, वो 17 जनवरी से यहाँ पे बच्चों को लगनी शुरू हो जाएगी। और जो अडल्ट्स हैं जिनके 6 to 4 मंथ हो चुके हैं सेकेंड डोज लगे हुए, उनके लिए आज की न्यूज़ ये है कि वो अभी बूस्टर लगवा सकते हैं, मतलब जो थर्ड डोज है वो लगवा सकते हैं। ये आज जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो मेन हम लोगों के ऊपर मतलब निर्भर करती हैं। और थोड़ा सा फिर मायूसी हो जाएगी, लेकिन जो भी भगवान करता है सब अच्छे के लिए ही करता है।
तो अभी जैसे हम ये सोच रहे हैं कि फिर से ये हो गया, फिर से ये क्यों हो गया? तो इंसान कुछ नहीं करता है, सब कुछ ऊपर वाला करता है, मेरा ये मानना है। सो हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो फिर से डिले हुआ है, कहीं न कहीं इसमें कुछ हमारे ही हेल्प की बात होगी, तभी ये सारा कुछ डिले हुआ है। वैसे अभी तक कम्युनिटी में कोई भी ओमिक्रॉन जो वायरस है वो हमारे यहाँ नहीं आया। 22 केस जो हैं वो क्वारंटीन में ही है, जो कि जर्मनी से फ़्लाइट आई थी, तो उसमें से एक-एक करके 2-2 3-3 करके निकले हैं, और कहीं से अभी कोई मतलब न्यूज़ नहीं आई है। और आज भी कोई मतलब आज नहीं आया है ओमिक्रॉन वायरस वाला कोई भी केस, आज 0 है। और आज जो लोकल कम्युनिटी वाले केस है वो भी काफ़ी कम है, शायद 29 या 39 है। तो ये थोड़ी-सी राहत की खबर है सभी के लिए। तो बड़ी मुश्किल से अभी सारा कुछ ओपन हो रहा था, लोग बिज़ी थे, तो बीच में ये हो गया। सो देखते हैं अभी और कितने दिन तक वेट करनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ने फ़ेब एंड तक डिले कर दी है फ़्लाइट्स। सो साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम है, जैसे आरती जी आपने पूछा था कि मेडिकल जो है वो मैंने सुना है, आपने सुना था कि एक्सपेंसिव हैं और हार्ड मेडिसिन नहीं देते। हाँ जी, आपने सुना सही है, हार्ड मेडिसिन नहीं देते हैं यहाँ पे, पैनाडोल ही देते हैं या न्यूरोफिन देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो मतलब फिर सीधा हॉस्पिटल ही जाते हैं। ऐसे मतलब ज़रा-ज़रा थोड़ी मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं देते हैं, ये सही बात है। और किसी को बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड वगैरह, कफ वगैरह जैसे होता है तो एंटीबायोटिक देते हैं। तो एक्सपेंसिव की बात करें तो जब इंडिया से हम अगर विज़िटर वीज़े पे आते हैं तो हमें अपनी इंश्योरेंस ज़रूर लेके आनी चाहिए। और अगर हम वर्क वीज़े पे आ रहे हैं या पार्टनरशिप वीज़े पे आ रहे हैं तो इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर आपका यहाँ पे अगर यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ता है। जैसे हो सकता है आप लोग मेरी अगर पीछे 4 मंथ्स बैक वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आप मैंने बताया भी हुआ है, मैं अभी फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ हम। यहाँ आके हमें एक अपना डॉक्टर जो है, जो हमारे पास पड़ता है, जहाँ जिसके बारे में आपके फ्रेंड सर्कल को, जहाँ आपके मतलब फैमिली मेंबर जो भी यहाँ पे है, उसको पता है। अगर नहीं भी पता तो आप यहाँ पे आके रुकेंगे, जहाँ जो आपको यहाँ पे गाइड करेगा तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आके हमें एक डॉक्टर के पास, एक जो नर्सिंग होम जैसे हम बोल सकते हैं, जहाँ छोटे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वहाँ पे हमें अपने घर का एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना जो पासपोर्ट है, वो जो हमारा वीज़े का स्टेटस है, वो हमें वहाँ पे बताना पड़ता है। और जो वन टाइम हम दिखाने जाते हैं वहाँ पे तो 15 टू 20 मिनट की अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर के पास। तो वो हम अभी मुझे बाकियों का पता नहीं, कई जो हैं वो सस्ते वाले भी हैं, और जो जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे वो $20 लेते हैं, $21 पर पर्सन के। पहले 19 थे, लेकिन अभी 4-6 मंथ्स पहले $2 बढ़े हैं। तो बच्चों के जो हैं, बच्चे 14 ईयर तक, 16 के 14 ईयर तक फ्री है, उनका कोई चार्जेस नहीं है, ना ही मेडिसिन का और ना ही उनका कोई दिखाने का चार्जेस है। और दूसरा जो हम बड़े हैं तो हमारा 19 से अभी 21 हो गया, $21 है चार्जेस। और जो हम मेडिसिन डॉक्टर हम देते हैं, पैनाडोल या कुछ भी, तो एक मेडिसिन के $5 होते हैं। तो उसमें टैबलेट 100 भी होती है। तो जितनी मतलब जितने टाइम तक आप ठीक हुए हैं तो ऐसे होता है। सो एक और है जिसमें 15 भी लेते हैं, और पहले वहाँ पे 10 था, अभी 15 हो गए हैं। तो 4-6 मंथ्स पहले, नो 4-6 मंथ नहीं, 6-7 ईयर पहले मतलब $15 थे, तो अभी बढ़ के इतने हो गए।
तो अगर हम वीक डेज़ में जाते हैं तो अगर वीकेंड में जाते हैं तो फिर चार्जेस और होते हैं। लेकिन जो जिनके पास 3 ईयर का या 2 ईयर का वीज़ा है, या पीआर है या सिटीज़न है, उनके लिए सिमिलर है। ये कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो प्रॉब्लम को ये ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं करते हैं। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी हुआ था कि जैसे मेरे हस्बैंड का वेट जो है ज़्यादा है, तो हम आज से 4 ईयर पहले इंडिया में उनका वेट कम करने वाला जो सर्जरी है वो करवाने के लिए उनके टेस्ट हो रहे थे। तो टेस्ट में उनकी स्कैन में आया कि उनके पेट के अंदर 3 या 4 स्टोन बताई हैं आई। तो उन्होंने सर्जरी करने से मना कर दिया कि पहले आपको स्टोन की जो सर्जरी है वो करवानी पड़ेगी, और फिर हम आपका वेट रिड्यूस करने वाला जो ऑपरेशन है वो करेंगे। तो उसके बाद हमारा मतलब टाइम कम था, 15-20 डेज़ थे। तो उन्होंने बोला कि आपको ये ऑपरेशन पहले करवाना है तो उसके लिए आपको 2 मंथ्स वेट करनी पड़ेगी, फिर हम आपका दूसरा ऑपरेशन करेंगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर हमने पोस्टपोन कर दिया। जब हमने यहाँ आके वो सारी रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने बोला आपको कोई तकलीफ़ है, आपके पेट में दर्द है, आपकी पेट में दर्द है, या आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, टॉयलेट। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे उनको प्रॉब्लम है भी नहीं थी कोई, और अभी भी नहीं है, अभी 4 ईयर हो गए तो अभी भी कोई नहीं है। तो ऐसा करते-करते उन्होंने बोला कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है आपने ऑपरेशन करवाना। तो आज 4 ईयर हो गए हैं, तो अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, और ना ही कोई तकलीफ़ है, टच वुड भगवान की दया से। तो मतलब इतना नहीं लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारा गवर्नमेंट ने एक्सपेंस करना होता है। तो गवर्नमेंट क्यों एक्सपेंस करती है? क्योंकि जो हम लोगों की सैलरीज़ आती हैं, जब पेमेंट आती है, जहाँ हमारा बिज़नेस का टैक्स वगैरह जाता है, उसमें हमारे सारे टैक्स जो है कट जाते हैं, जीएसटी वगैरह हम लोग पे करते हैं प्रॉपरली। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन के जो एक्सपेंस हैं वो नहीं लेती है। तो इंडिया होती तो उन्होंने चीर-फाड़ कर देनी थी। तो लाख, 1.5 लाख पता नहीं कितने पैसे वहाँ पे बनाते हैं, तो वो लग जाने थे। तो इन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि अनअसेसरी वो आपको नहीं छेड़खानी करते हैं। सो अभी वीडियो बनाऊँगी तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेडिकल में एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं है जितना, मतलब इतना तो अभी इंडिया में भी 500-600 फीस तो डॉक्टर वहाँ पे भी लेते ही हैं, प्राइवेटली जाते हैं। तो इतना यहाँ पे डबल है, 1000 हो जाता है इंडिया के हिसाब से। सो मेरा कहने का यही मतलब है कि मतलब वरी ना करें, इतना ज़्यादा नहीं है। इसके लिए भी है मतलब अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है तो उनके भी आफ्टर पीआर मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी कार्ड बन जाता है, तो जिसमें उनके वो भी नहीं लगते हैं एक्सपेंस। सो हमारा तो वैसे नहीं है, बट मैंने सुना है कि ऐसा होता है। तो मतलब वरी ना करें, इतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग बीमार भी नहीं होते हैं, क्योंकि अपना यहाँ पे हवा जो है वो फ्रेश है। एवरीथिंग जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो सारा कुछ फ्रेश ही आता है, मिलावट कुछ नहीं होती। तो मतलब इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं होती हैं अगर हम खुद की अपनी लुक आफ्टर करें। हाँ, ये है कि वेट ज़रूर बढ़ जाते हैं कईयों के वो भी नहीं बढ़ते, कईयों के बढ़ते हैं। बाकी ये 3-4 अपडेट मैंने आप लोगों को देनी थी। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।